हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस के बारे में, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन होता ही क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस में आता है। Now we will think, why do we excrete? So, as we all know, so many things we eat during the day, but all things are not important for our body. तो हमारी बॉडी भी स्मार्ट है, उसे पता है इसने बहुत कुछ खाया है, लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, और जो भी उसके लिए अननेसेसरी था उसको बाहर निकाल देती है। तो इस बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इसे ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। लेकिन अगर जब ये अननेसेसरी थिंग्स हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी तो ऑब्वियसली वो हमें हार्म करेंगी। तो इसीलिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, ताकि अननेसेसरी थिंगें हमारी बॉडी के अंदर रहे ना, उनको हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसे खराब ना करें, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइज, क्या एक्सक्रीशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है? तो नहीं, एक्सक्रीशन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट से। प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। स्टार्ट करते हैं गैसियस वेस्ट से। तो प्लांट के अंदर 2 तरह की गैसेज हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है ऑक्सीजन। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल परफॉर्म द रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेयर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट, and as we all know, plant synthesis their food through the process of photosynthesis. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को। तो इस टाइम पे ऑक्सीजन हो जाएगी वेस्ट प्रोडक्ट, और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट। तो प्लांट के अंदर 2 तरह की गैसेज हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि बाहर निकाल लेते कैसे? तो उसके लिए प्लांट यूज करते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस हैं वो बाहर हो जाती हैं। अब देखते हैं लिक्विड वेस्ट के बारे में। प्लांट के अंदर जो वाटर है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा तो वो एज ए वेस्ट काम करेगा। तो प्लांट क्या करेंगे, इस वेस्ट को बाहर निकालेंगे, और उसके लिए 2 प्रोसेसेस यूज होगी, एक है ट्रांसपिरेशन, दूसरा है गटेशन। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में प्लांट क्या करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे पानी को। और स्टोमेटा क्या है, पोर्स हैं जो प्लांट की लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा प्रोसेस है गटेशन। गटेशन के अंदर प्लांट क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो during the guttation, plants release out the water in the form of drops and they use hydrathodes. जो hydrathodes हैं वो modified pores ही होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं लीफ की मार्जिन पे, जबकि स्टोमेटा प्रेजेंट था लीफ के सरफेस पे। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। और जो गटेशन की जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग नाइट, रात के समय होती है, जबकि ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे। ट्रांसपिरेशन के लिए सन रेज के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। ड्यूरिंग द सन रेज जो गटेशन की प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो रात के समय होती है। हम सुबह देखते भी जो लीफ होती है उनके ऊपर जो ये पानी की ड्रॉप्स जमी रहती है, तो वो इसी गटेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। प्लांट क्या करेंगे, ड्रॉप की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देंगे, जबकि ट्रांसपिरेशन के अंदर स्टोमेटा का यूज हुआ था और इन्होंने वेपर्स की फॉर्म में पानी को बाहर निकाला था।
अब देखते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। अब जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो बाहर निकालते हैं प्लांट्स रेजिन्स, सैप, लेटेक्स और गम के फॉर्म में। तो जब सॉलिड वेस्ट प्लांट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाएगा तो प्लांट क्या करेंगे, अपने स्टेम से कुछ इस तरीके का वेस्ट बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। और वो यूज़ किसका करते हैं, प्रेशर, फोर्स। तो वो फोर्स का यूज़ करके इन्हें अपने स्टेम से इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, जिसको यहाँ दिखाया गया है। ये गम है जो प्लांट की स्टेम से बाहर निकल रहा है। और कुछ समय बाद जब ये प्लांट से अलग होगा तो कुछ इस तरीके का निकलेगा। और दूसरा है येलो लीफ। तो प्लांट के अंदर जितना भी ज़्यादातर जो डेड सेल्स हैं या फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्लांट की लीफ में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे जब ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट की लीफ में इकट्ठा होना स्टार्ट होगा तो प्लांट कुछ येलो कलर की होने लग जाएगी और फाइनली वो प्लांट से गिर जाएगी। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो अपने सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। यहाँ हम एक रिवीजन बॉक्स लेते हैं जो जहाँ हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है उसका हम उसको हम रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था प्लांट के अंदर 3 वेस्ट प्रोडक्ट थे, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। गैस रिलीज हुई थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन रिलीज हुई थी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट इनको निकालता है अपने स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा पोर्स होते हैं जो प्लांट की लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा था लिक्विड वेस्ट जो कि है वाटर। इसके लिए प्लांट ने 2 प्रोसेसेस यूज की थी, ट्रांसपिरेशन और गटेशन। ट्रांसपिरेशन में प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालता है और पानी यहाँ निकलता है वेपर की फॉर्म में। गटेशन प्रोसेस में प्लांट यूज करता है हाइडेथोर्स को जो कि मॉडिफाइड पोर्स ही होते हैं और यहाँ पानी निकलता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। सॉलिड वेस्ट में है रेजिन, गम और लेटेक्स। इनको बाहर निकालने के लिए प्लांट यूज करता है प्रेशर। और दूसरा क्या था, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट की लीफ में जमा हो जाते हैं। फिर प्लांट की जो लीफ है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो फाइनली येलो होके प्लांट से अलग होकर नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा प्लांट अपने वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इन प्रोसेस का यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिवीजन बॉक्स है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और बाद में भी जब भी किसी टॉपिक को आपको रिवाइज करना होता है तो इस तरीके से हम रिवीजन बॉक्स बना के उसको इजीली याद कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका समय भी कम लगेगा और टॉपिक आपको ज़्यादा समय तक भी याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।